श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है और महाराज इस मकर संक्रांति का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन षट्टिला एकादशी भी पड़ रही है, यानी कि पूरे ही वर्ष हमारे ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। और महाराज इस दिन हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें साल 2026 में पूरे वर्ष का फल एक साथ प्राप्त हो सके। तो महाराज जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं वह है 14 दीपक वाला उपाय। महाराज आप सभी यह तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पर दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है और दान यदि 14 की संख्या में किया जाए तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो महाराज आज हम आपको 14 दीपक वाला एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे यदि आप आने वाली इस मकर संक्रांति और एकादशी के संयोग में करते हैं तो इस उपाय का आपको पूरे साल भर फल मिलता रहेगा, क्योंकि इसी उपाय से आपके जीवन की सभी दुख और समस्याएं दूर होती हैं। अब महाराज यहाँ ध्यान दीजिए कि यह उपाय साल में एक बार मकर संक्रांति पर ही किया जाता है और विशेष रूप से घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हीं को ये उपाय करना है। इसी के साथ महाराज ये उपाय आप मकर संक्रांति पर विशेष रूप से यदि सुबह के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक उत्तम होगा, लेकिन किसी कारणवश यदि आप सुबह के समय न कर सके तो यह उपाय आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। अब महाराज यह उपाय आपको करना किस प्रकार से है इसे भी ध्यान से सुनिए। तो महाराज 14 दीपक वाला यह उपाय है, तो सीधी सी बात है इसमें आपको 14 दीपक की आवश्यकता होने वाली है। अब 14 दीपक आपको आटे के लेने हैं या मिट्टी के लेने हैं, तो महाराज सबसे पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप मिट्टी के दीपक ही लेंगे। तो आपको 14 दीपक, यदि आपके पास पुराने मिट्टी के दीपक रखे हुए हैं तो उन्हें साफ करके भी आप उपयोग कर सकते हैं, या यदि आप नए दीपक लाना चाहते हैं तो 14 नए मिट्टी के दीपक से भी आप इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। अब महाराज यदि आपको मिट्टी के दीपक यदि नहीं मिल पाते हैं तो फिर आपको 14 दीपक आटे से बनाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले शुद्ध आटा गूंथना है, उसमें आपको नमक या किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। शुद्ध आटा मनकर उसके 14 दीपक तैयार करने हैं। अब ये दीपक आपको तैयार तभी करने हैं जब यदि आप सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे पहले इन दीपक को तैयार कर लेने हैं, या शाम के समय कर रहे हैं तो शाम को उपाय से 1 घंटे पहले तैयार करके रख देने हैं। अब महाराज उपाय को करना कैसे है इसे भी ध्यानपूर्वक सुने, माताएं बहनें विशेषकर ये उपाय करेगी। अब महाराज 14 दीपक लेने के बाद इनमें आपको बाती की कौन सी रखना है इसे भी ध्यान से समझिए। तो देखिए आपने जो 14 दीपक तैयार किए हैं इन सभी में आपको लंबी हुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए महाराज मकर संक्रांति का दिन है तो आपको 14 दीपक से एक भी दीपक ना तो कम लेना है ना ज्यादा लेना है, क्योंकि इस दिन 14 की संख्या में ही दान का बहुत विशेष महत्व होता है। अब महाराज इन सभी दीपक में आपको कौन से तेल का प्रयोग करना है इसे भी ध्यान पूर्वक सुने। तो महाराज मकर संक्रांति पर तिल के तेल से दीपक जलाना बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो आपको सभी दीपक में थोड़ी थोड़ी मात्रा में तिल का तेल डाल देना है। यदि आपके पास तिल का तेल नहीं है तो इसके स्थान पर आप सरसों के तेल का प्रयोग भी दीपक के अंदर कर सकते हैं। सरसों का तेल भी यदि आपके पास नहीं है तो शुद्ध देसी घी के भी आप 14 दीपक तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए तिल का तेल आप इन दीपक के अंदर डालें। तिल का तेल नहीं मिल पाता है तो फिर सरसों के तेल या शुद्ध घी का प्रयोग आप इन दीपक में कर सकते हैं। अब महाराज यदि आप सभी दीपक में तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको सभी दीपक में काले तिल नहीं डालने हैं, लेकिन यदि आप सभी दीपक में सरसों के तेल या शुद्ध घी का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको 14 दीपक में थोड़े थोड़े काले तिल के दाने भी डालने होंगे। तो महाराज इस प्रकार से आपको अपने ये 14 दीपक तैयार कर लेने हैं और इन्हें आपको किसी भी एक प्लेट में या फिर थाली में रख लेने हैं। अब महाराज इस उपाय को करते समय शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखें। जब भी आप ये उपाय करें तो उपाय को करते समय स्नान करके ही ये उपाय करें। यदि सुबह के समय ये उपाय कर रहे हैं तो स्नान करके ही उपाय कीजिए, और शाम के समय कर रहे हैं तो फिर हाथ मुंह धोकर ही आपको ये उपाय करना है। अब महाराज सबसे पहले तो ये 14 दीपक तैयार करने के बाद इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। अब सबसे पहले तो आपको
अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान करवा देना है और उन्हें भोग आदि लगाने के बाद फिर आपको वहां से माचिस लेनी है। अब महाराज ध्यान दीजिए, ये जो 14 दीपक है ये 14 अलग अलग स्थान पर लगने हैं वाले हैं, इसीलिए इन्हें आपको अभी जलाने नहीं है। तो महाराज 14 दीपक में से आपको अपना पहला दीपक निकालना है और इस पहले दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, भगवान शिव जी हो या अन्य देवी देवता हो, तो उनके लिए आपको सबसे पहला दीपक उनके सामने प्रज्वलित करना है। तो पहला दीपक आपको अपने घर के पूजा मंदिर में रखना है और उसके बाद आपको भगवानों से प्रार्थना कर लेनी है। दीपक को रखते समय इसके नीचे गेहूं या फूलों का आसन जरूर लगाएं, यानी कि आपको खाली जमीन पर दीपक नहीं रखना है, उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना है। अब महाराज दूसरा जो दीपक है इसे आपको लगाना है तुलसी मैया के पौधे के पास में। तो आपको दीपक को लगाने से पहले थोड़े से अनाज की दाने या फूल की पंखुड़ियां रखकर फिर उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है और आपको ये दूसरा दीपक तुलसी माता के पास ही लगा देना है। अब तीसरा जो दीपक है इसे आपको लगाना है अपने रसोई घर में, जहां कहीं भी आप भोजन बनाते हैं अपने घर में, वहां पर यह तीसरा दीपक आपको लगा देना है। अब महाराज चौथा जो दीपक है इसे आपको लगाना है अपने घर की दहलीज पर, यानी कि अपने घर की चौखट पर, तो आपके मुख्य दरवाजे के वहां पर आपको ये दीपक लगा देना है। अब महाराज पांचवा जो दीपक है इसे आपको लगाना है अपने पितरों के लिए, और पितरों के लिए जब भी कोई दीपक लगाया जाता है तो इसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर करके ही रखा जाता है। तो आपके घर में जहां कहीं भी पीने वाला पानी रखा होता है, जहां भी मटके रखे होते हैं, वहीं पर आपको ये पांचवा दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के लिए रखना है। तो महाराज ये जो 5 दीपक है ये आपको अपने घर में ही लगाने हैं इन 5 स्थानों पर। अब देखिए महाराज छठवां जो दीपक है ये आपको जलाना है जल के पास में, यानी कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की नदी है, कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, वहां जाकर के आपको ये छठवां दीपक लगाना है। अब महाराज मान लीजिए कि यदि आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब या कुआं, बावड़ी नहीं है तो फिर आपको अपने घर पर ही एक खाली पात्र में पानी भरना है, उसमें आपको थोड़े से फूल वगैरह डाल देने हैं गंगा जल की, उसमें 1 से 2 बूंदे डाल देनी है और इसके बाद आपको इस थाली के बीचों बीच अपना ये छठा दीपक रख देना है और इसे आपको लगा देना है। तो महाराज यदि आपके घर के आसपास कोई नदी, कुआं या बावड़ी है तो वहीं पर आपको ये दीपक लगाना है, लेकिन नहीं है तो फिर आप इस प्रकार से अपने ही घर जल के लिए एक दीपक लगा सकते हैं। अब महाराज 7वां जो दीपक है इसे आपको लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। तो वहां पहुंच करके आपको अपना ये 7वां दीपक रखना है, इसके नीचे भी आपको आसन लगाना है और फिर इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जला देना है और इसके बाद आपको भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है। अब महाराज 8वां जो दीपक है इसे आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लेकर के पहुंचना है और आपको इसे वहां जाकर के जला देना है और आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। अब महाराज 9वां जो दीपक है इसे आपको जालना है पीपल के वृक्ष के नीचे और इसके बाद आपको भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको 10वां जो दीपक है इसे आपको शमी के पेड़ के नीचे जालना है और आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद 11वां जो दीपक है वह आपको लगाना है वट वृक्ष के वहां पर। इसके बाद 12वां जो दीपक है इसे आपको आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर ले जाकर के इस 12वां दीपक को जला देना है। अब महाराज 13वां जो दीपक है इसे आपको जलाना है मंदिर के अंदर जो यज्ञशाला होती या मंदिर के बाहर या कहीं भी मंदिर के आसपास जहां भी यज्ञशाला होती है, जहां यज्ञ किया जाता है, वहीं पर आपको अपना ये 13वां दीपक जलाना है। अब महाराज जो 14वां और जो अंतिम दीपक है इसे आपको जलाना है जहां कहीं भी आपके घर के आसपास गौशाला हो या जहां भी गाय बंधती हो तो गौ माता के पास उनसे थोड़ी दूरी बना करके आप अपना अंतिम दीपक जला सकते हैं गौ माता के नाम से, या फिर आप चाहे तो गौ माता के नाम से अपने मुख्य द्वार पर भी अंतिम दीपक जला सकते हैं। अब महाराज कई माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी 14 दीपक को 14 अलग अलग स्थान पर ही जाकर लगाना जरूरी है? तो आपको पूरी कोशिश करना है इन 14 स्थान पर जाकर के दीपक दान करने की, लेकिन किसी कारणवश
कुछ स्थानों के दीपक यदि बच भी जाते हैं तो फिर आपको इन्हें अपने घर आकर के किसी अच्छे स्थान को देख करके वहां पर सभी दीपक को लगा लेने हैं। तो महाराज यदि आप आने वाली मकर संक्रांति पर वस्तुओं का दान ना भी कर सके तो मात्र इन 14 दीपों का दान अवश्य करें, आपको सभी दान से बढ़कर फल मिलेगा। और जानकारी यदि उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।